नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश। इस वीडियो में प्लूरल मार्कर एस और या ईएस के बारे में बात करने जा रहा हूं कि अगर ये किसी नाउन के अंत में आते हैं तो इनका उच्चारण क्या होता है। जनरली हमें कन्फ्यूज़न होता है कि अगर कोई प्लूरल मार्कर एस या ईएस अगर किसी नाउन के अंत में आता है तो हम समझते हैं कि इसका उच्चारण जो होता है वो हमेशा स होता है। ऐसा नहीं है। ईएस का उच्चारण कुछ भी हम कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं कि एक्चुअली इनका उच्चारण क्या होता है। अगर किसी नाउन के, ये पहला रूल आपको बताएं कि अगर किसी नाउन के अंत में प्लुरलाइजेशन की क्रिया होती है, जब हम प्लुरल बनाते हैं किसी एक को ज्यादा, मतलब पेन में एस जोड़ करके प्लुरल बनाते हैं, या कोई भी नाउन हो, जब हम प्लुरल की स्थिति में लाते हैं, तो अगर किसी नाउन के अंत में ईएस लगा हो, जैसे एक नाउन है गांव, VILLAGE, इसको विलीज पढ़ते हैं, विलीज या विलीज है। तो कोई भी नाउन हो जिसमें ईएस लगता हो, आपको पता है कि अगर किसी नाउन के अंत में एस, SH, CH, SS, X, Z, च, ज इत्यादि हो तो उसमें हम जनरली ईएस का इस्तेमाल करते हैं उसका प्लुरल फॉर्मेशन करने के लिए। तो अगर किसी नाउन में आप ईएस लगा करके प्लुरल फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो हमेशा ईज होता है। ध्यान रहे, ये हमेशा ईज होता है। तो विलीज अगर है तो इसका जो प्लुरल फॉर्मेशन करेंगे होगी तो यह विलीजीज हो जाएगा। ईज है हर्ष तो जीज, विलीजीज। उसी तरह अगर क्लास है तो ये क्लासीज हो जाएगा। ये ज है, ध्यान रहे, यह ज है। कुछ लोग इसको क्लासेस कुछ भी कह लेते हैं, ऐसा नहीं है। यह जब भी होगा तो इज होगा, तो क्लासीज है, विलीजीज है, ग्लासीज है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आते हैं दूसरे रूल पे। दूसरा रूल कहता है दूसरा रूल जो है वह एस से रिलेटेड है। ईएस को तो आपने देख लिया। एस का एक्चुअली दो प्रोनाउंसिएशन निकलता है जब यह प्लूरल मार्कर के रूप में इस्तेमाल होता है। हालांकि हम लोग जो जनरल कंसेप्ट है वह है कि इसका उच्चारण हमेशा स होता है। ऐसा नहीं है, इसका दो उच्चारण निकलता है, एक तो श है, दूसरा ज है। अब देखें कहां स होता है और कहां ज होता है। तो श के बारे में है कि अगर किसी नाउन के अंत में, ध्यान रखें, अगर किसी नाउन के अंत में ये चार लेटर का ध्यान रखेंगे, F, P, T और एक K, ये चार लेटर में से कोई भी अगर किसी नाउन के अंत में हो और उसका प्लुरल फॉर्मेशन एस जोड़ करके किया जा रहा हो, तो उस स्थिति में इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, यानी प्लुरल मार्कर एस का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वह होगा स। जैसे रीफ, REEF, रीफ्स। प्रूफ, चट्टाने होती है, चट्टान है, प्रूफ है, PROOF। अगर इसमें एस लगता है तो ये प्रूफ्स होगा, स का उच्चारण हो। उसी तरीके से मान लिया लिखते हैं पंप, PUMP, लास्ट में P है, एस लगेगा, ए पंप्स होगा, पंप्स। अगर टी है, जैसे हम लिखते हैं कैट, अगर इसका प्लुरलाइजेशन करें, एस जोड़ेंगे, ये हो जाएगा कैट्स, कैट्स। अगर हम करें स्टिक, स्टिक, प्लुरलाइजेशन की क्रिया करेंगे, स्टिक्स हो जाएगा, सॉरी, स्टिक्स हो जाएगा। अगर करें हम किक, किक्स हो जाएगा। तो ये अगर चार लेटर है किसी नाउन के अंत में और उसमें प्लुरलाइजेशन की क्रिया हो रही है, तो उस स्थिति में प्लुरल मार्कर एस का उच्चारण जो होगा वह स होगा। लेकिन इसके अलावे अगर कहीं प्लुरल मार्कर एस का इस्तेमाल हो रहा है किसी भी लेटर के साथ,
तो उस स्थिति में प्लूरल मार्कर एस का जो उच्चारण होगा वह ज होगा, श नहीं, वह ज होगा, श नहीं। जैसे मान लिया लिखते हैं डॉग, DOG, डॉग कहते हैं। अगर इसमें प्लुरलाइजेशन की क्रिया होती है, ये हो जाएगा DOGS, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वह होगा डॉग्स। अगर पेन है, प्लुरलाइजेशन की क्रिया होगी, अगर इसमें प्लुरलाइजेशन की क्रिया होती है पेन्स, तो यह हो जाएगा पेंज। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी।